अच्छा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 41 है इंटीग्रेशन का। द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x cos क्यूब 2x. द शेडेड रीजन शोन इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड x एक्सिस एंड इट्स एग्जैक्ट एरिया इज डिनोटेड बाय a. शेडेड एरिया का जो भी आंसर है उसका नाम उसने a रख दिया है। कहते हैं यूज द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू साइन 2x इन अ सूटेबल इंटीग्रल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. अब हमने a की वैल्यू निकालनी है। अब हमें कर्व पता है। We can see that we have discussed this one in the previous lesson that if the area is in between curve and x axis तो उसे हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, y dx से। y dx से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिमिट्स क्या होंगी। लिमिट्स निकालने के लिए हमें x इंटरसेप्ट निकालने पड़ेंगे इस कर्व के। एक तो ये जीरो है, सॉरी ये जीरो है। कौन सा? जी जी, जे जीरो पे है। और दूसरा जो है मार्क हुआ हुआ है। तो एक लिमिट, लोअर लिमिट तो हमें पता है, हमने क्या करना है, अपर लिमिट फाइंड आउट करनी। उनमें से जो भी आंसर्स आएंगे उसमें से सबसे छोटे वाला जो है वो हम देख लेंगे। जी, लोअर पता है, अपर नहीं पता, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं जी। इंटीग्रल वाई डी एक्स, बिल्कुल। द कर्व इज साइन क्यूब 2x cos क्यूब 2x. वी वांट टू फाइंड आउट द एक्स इंटरसेप्ट्स। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम y को जीरो पुट करेंगे। जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब साइन कब कब जीरो, एंगल क्या होगा तो साइन जीरो होगा? जीरो, पाई, टू पाई। यानी कि 2x शुड बी जीरो, पाई एंड टू पाई। अब कॉस कब कब जीरो होता है? पाई बाय टू पे और 3 पाई बाय टू पे। यहां से x की वैल्यूज आ गई जीरो, पाई बाय टू, पाई। यहां से x की वैल्यूज आ गई पाई/4 एंड 3 पाई/4। अब ये देखें कि ये डिफरेंट एक्स इंटरसेप्ट आ गए आपके पास। हमें क्या चाहिए, इस अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें सबसे पहला वाला एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, छोटा वाला। तो छोटा वाला सबसे क्या है, पाई/4। तो डायग्राम से पता चला जी। जी जी, ये डायग्राम देख लें। ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, कर्व चलता जा रहा है इसी तरह, साइक्लिक, जस्ट लाइक साइन कॉस। वो आगे। अब ये देखें कि सबसे छोटा जो एक्स, स्मॉलेस्ट एक्स इंटरसेप्ट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज पाई/4। तो हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से पाई/4 में। एज द एरिया इज इन बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो a इज इक्वल टू जीरो टिल पाई/4 साइन क्यूब 2x कॉस क्यूब 2x dx। और सब्स्टिट्यूशन उसने क्या दी हुई है, u इज इक्वल टू साइन 2x, u इज इक्वल टू साइन 2x उसने सब्स्टिट्यूशन दी हुई है। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे।
dx को सब्जेक्ट बनाएंगे, अब लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर हम x की जगह पर π/4 पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ये लिमिट्स आ गई। 0 till 1 u क्यूब cos क्यूब 2x, dx की वैल्यू है du ओवर 2 cos x। क्या मतलब? ये 2 बाहर चला जाएगा। अब ये देखें कि हम ये cos स्क्वायर 2x का क्या करेंगे अबू बकर? cos स्क्वायर 2x का क्या करेंगे? देखिए बेटा, the given substitution is u is equal to sine 2x. Now we will try to convert all the given trigonometric ratios into sine 2x. We know the trigonometric identity. Cos square theta is equal to 1 minus sine square theta. So cos square 2x is equal to 1 minus sine square 2x. अब ये हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x du, 1 over 2, 0 till 1 u cube 1 minus u स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर क्यों लेना है? du जी बेटा, वो लगना ही नहीं। अगर हम कोई और आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं तो फिर हम इसको साइन 2x में चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी, क्योंकि हमने साइन 2x बना के उसकी जगह पे u लिखना है। 0 till 1 u क्यूब माइनस u5। अभी इधर से कोई एक आवाज आई थी, सी नहीं लिखना। सी तो उस वक्त लिखेंगे जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, और वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं आता, लिमिट पुट हो जाती है, सी सी से कैंसल आउट हो जाते हैं, हम उसे लिखते ही नहीं है। 1 over 2 u पावर 4 over 4 माइनस u पावर 6 over 6, 0 till 1, 1 over 2 1 over 4 माइनस 1 over 6 माइनस 0 माइनस 0। ये फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है? 1 over 24 is the area under the curve, यूनिट स्क्वायर। अब जी इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि गिवन दैट, सेकंड पार्ट, गिवन दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 40a। लिमिट उसने 0 से k पाई ले ली है, यानी कि हमने तो अभी तक 0 से π/4 तक का डिस्कस करके हमने ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये फाइंड आउट किया होगा। अब 0 से k पाई तक वो जा रहा है और उसका आंसर क्या आ रहा है? 40a आ रहा है। 0 से k पाई तक जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 40a आएगा। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक और उसने बात की हुई है, आप ये देख सकते हैं कि उसने एक्सप्रेशन के गिर्द मॉडुलस लगा दिया। जब उसने मॉडुलस लगाया
तो जो नेगेटिव पोर्शन ऑफ द कर्व है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कर्व इस तरह बन जाएगा, ये ऊपर हो गए, यानी कि जितने भी नीचे पोर्शन है वो सारे क्या हो जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब मुझे ये बात बताएं कि पहला पोर्शन 0 से π/4 तक, फिर अगला π/2, π/4 और ऐड कर दिया, फिर π/4 और ऐड कर दिया जी, फिर अगला जो है वो पाए आ जाए, ऊपर चला जाएगा। ऊपर मैं लेके जाता हूं इसको, मैंने ओरिजिनल कर्व पहले बनाया फिर मॉडुलस वाला बना दी, ये ऊपर चला गया। अब 0 से पाए के अंदर कितने ए आ रहे हैं, 4 ए आ रहे हैं। द नेम ऑफ दिस पोर्शन शेडेड रीजन इज ए। तो 0 से पाए तक कितने ए आ रहे हैं, 4 ए, 4 एज आ रहे हैं। तो 40 ए कितने पाए में आएंगे, कशफ? नहीं समझ आया? समझ आ गई? ठीक है। अब किसको ये समझ नहीं आया, देखो बेटा, 0 से लेके पाए तक 4 बॉक्सेस हैं, 0 से लेके पाए तक सपोज दैट 4 बॉक्सेस हैं। 40 बॉक्सेस कितने पाए में होंगे, रेशो से निकाल लेंगे हम, यानी कि 40, 0 से पाए में, एक पाए के अंदर पाए के अंदर 4 एज हैं, ठीक है। यहां पर आपने एंगल लिखना है और यहां पर एज लिखने हैं। तो वो ये कह रहा है कि 40 ए कितने उसमें होंगे, 4x इज इक्वल टू 40 पाए, x इज इक्वल टू 10 पाए। तो यानी कि उसने तो हमें के पाए दिया हुआ है, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ये आंसर है बेटा इसका। अगर आप कहते हैं मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं तो मैं फिर बता देता हूं जी। हाँ जी हमजा।